बिहार नगर निकाय मामले को लेकर पिछले कई महीनों से पटना हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है, लेकिन यह सुनवाई अटक अटक कर रुक कर चल रही है। लेकिन अब इस मामले की सुनवाई के रास्ते में आने वाली सारी मुश्किलें दूर होती दिखाई पड़ रही है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन के इस आदेश ने नगर निकाय चुनाव के मामले को लेकर सारे रास्तों को साफ कर दिया है। अब क्या है ये मामला, चीफ जस्टिस ने क्या कहा और इस मामले में कब आएगा फैसला, आइए आपको विस्तार से समझाते हैं। हमने आपको पिछली खबर में बताया था कि जस्टिस हरीश कुमार के कोर्ट में इस मामले की सुनवाई का रोस्टर आया है और 24 अगस्त को जस्टिस हरीश कुमार ने इस मामले की सुनवाई की थी। उस दिन बिहार सरकार के महाधिवक्ता द्वारा डबल बेंच की मांग को लेकर 1 महीने का वक्त मांगा गया था। जस्टिस हरीश कुमार ने अगली तारीख 19 सितंबर की मुकर्रर की थी, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल गई है। बिहार सरकार के अधिवक्ता ने जब चीफ जस्टिस के यहाँ एफिडेविट दाखिल किया और इस मामले की सुनवाई के लिए डबल बेंच की मांग की थी। जब यह अपील चीफ जस्टिस के पास पहुंची तो चीफ जस्टिस ने 29 अगस्त को इसकी सुनवाई की। इस बात को लेकर हुआ यूं कि यह मामला सिंगल बेंच में सुना जाए या डबल बेंच में सुना जाए। इस दिन फिर सरकार के महाधिवक्ता द्वारा 15 दिन की मोहलत मांगी गई, लेकिन चीफ जस्टिस ने 1 दिन की भी मोहलत देने से साफ इनकार करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई आज ही होगी और मैं खुद करूंगा। डबल बेंच की मांग वाली मामले पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ने कई बातें स्पष्ट की। सबसे पहले तो ये कि उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले की सुनवाई डबल बेंच में ही होगी और इस डबल बेंच के मामले की सुनवाई वह खुद करेंगे और उनके साथ जस्टिस पार्थ सारथी होंगे। चीफ जस्टिस के इस आदेश के बाद यह तय हो गया है कि इस मामले की सुनवाई डबल बेंच में होगी और इस डबल बेंच में चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन के साथ जस्टिस पार्थ सारथी रहेंगे। इस आदेश के बाद चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन ने दोनों पक्षों से कई महत्वपूर्ण सवाल भी पूछे। चीफ जस्टिस ने हाथों हाथ निर्देश देकर इस मामले से जुड़े सारे रिकॉर्ड भी अपने पास मंगा लिए। इस सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को भी पूरी गंभीरता के साथ पढ़ा और उसके बाद उन्होंने इस मामले को सुनवाई के लिए लिस्टिंग पर चढ़ाने के लिए भेज दिया। हम आपको बता दें, इस सुनवाई के दौरान भी चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन के साथ जस्टिस पार्थ सारथी भी मौजूद थे। चीफ जस्टिस के इस आदेश के बाद अब यह मामला लिस्टिंग पर चला गया है। जानकार बताते हैं कि अगले सप्ताह तक यह मामला लिस्ट पर आ जाएगा। चूंकि दोनों ही पक्ष इस मामले में कई बार अपनी सारी बातें कह चुके हैं, सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपने सारे जवाब एफिडेविट के रूप में दाखिल कर दिए थे, इसलिए इस मामले में किसी भी पक्ष के पास ज्यादा कुछ कहने को बचा नहीं है। जानकारों और विशेषज्ञों की माने तो अधिक से अधिक 2 से 3 दिनों की सुनवाई के दौरान इस मामले पर फैसला आ सकता है। इधर जस्टिस हरीश कुमार द्वारा सुनवाई के लिए दी गई 19 सितंबर की तारीख का कोई मतलब नहीं रह गया है। इस तारीख का मतलब तब होता जब जस्टिस हरीश कुमार को ही इस मामले की सुनवाई करनी होती। अब चूंकि चीफ जस्टिस वाली डबल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी, तो उम्मीद यह जताई जा रही है कि अगले सप्ताह किसी भी दिन इस मामले की सुनवाई शुरू हो जाएगी और अगले 2 से 3 दिनों के अंदर इस पर फैसला भी आ जाएगा। फिलहाल थोड़ा इंतजार कीजिए और देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन कानून विशेषज्ञों का यह स्पष्ट कहना है, इस मामले में सरकार का पक्ष काफी कमजोर है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी कि यह चुनाव रद्द हो जाए। फिलहाल कुछ दिनों का और इंतजार कीजिए।